जब भी झारखंड का नाम सुनो तो दिमाग में क्या आता है? कोल माइंस, धोनी या फिर डेंस फॉरेस्ट। पर सुनो, झारखंड सिर्फ कोल और क्रिकेट से कहीं ज्यादा है। यह है एक ऐसी जमीन जहां जंगल की आवाज, आदिवासी की आइडेंटिटी और एंशिएंट ट्रेडिशंस आज भी जिंदा हैं। तो आज हम चलते हैं एक ऐसी कल्चरल जर्नी पे जहां ट्राइब्स, ट्रेडिशन और तंत्र एक साथ मिलकर एक यूनिक स्टोरी सुनाते हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये राइड होगी थोड़ी वाइल्ड। पहले बात करते हैं नंबर्स की। 2026 तक झारखंड की पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का 40% पॉपुलेशन यानी ऑलमोस्ट हाफ बिलोंग करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट से, यानी SC ST, और बाकी लोग OBC और अपर कास्ट के हैं जो कि बिहार और यूपी और दूसरे स्टेट से बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पर आए हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ये हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल हब्स। पर असली झारखंड वो छुपा है गमला, सिमदेगा, वेस्ट सिंहभूम, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ डेंस फॉरेस्ट और ट्राइबल विलेजेस हैं। यहाँ पर लोग आज भी अपनी पुरानी जिंदगी जीते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली रूरल स्टेट है बॉस, जहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी रोज एक दूसरे से टकराते हैं। अब आते हैं फेथ की बात पर। ऑफिशियली 67.8% यहाँ पर हिंदू हैं, 14.5% मुस्लिम और 4.3% लोग क्रिश्चियन हैं। पर यह स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ सरना नाम का एक और रिलीजन है जो टेक्निकली सेंसेस में अदर रिलीजन्स के अंडर आता है, पर यह है झारखंड की रूह। सरना मतलब क्या है? सैक्रेड, साल ग्रूव्स, नेचर, स्पिरिट, विलेज डाइटीज, ये आदिवासी ट्रेडिशन है जो हजारों साल पुराने हैं। हर गांव के अपने अलग देवता। और देखो, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज का कनेक्शन सरना और हिंदुइज्म दोनों से है। रिचुअल्स की मिक्सिंग होती रहती है। ऑलमोस्ट ट्रेडिशन हिंदुइज्म से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। बस ये है कि ये विलेज तक ही लिमिटेड रहते हैं, तो इसलिए इनको सरना की कैटेगरी में डाल दिया गया है। फिर यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। मुंडा, ओरांव और खरिया ट्राइब्स में। भारत में जगह जगह पर क्रिश्चियन मिशनरीज को बुरा बोला जाता है, बट झारखंड में थैंक्स टू मिशनरीज, स्कूल्स और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से इन आदिवासियों को पढ़ने का राइट मिला और ये लोग भी एजुकेटेड हुए। और SC ST की धूल अपने मुंह से हटाने के लिए ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। हालांकि टाइटल तो अभी भी मिलता है, बट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म इनके साथ नहीं होता। तो झारखंड में ये समझ लो कि एक ही घर में आपको नेचर वर्शिप, हिंदू गॉड्स और चर्च की प्रेयर्स तीनों मिल सकती हैं। ये है झारखंड का स्पिरिचुअल कॉकटेल। और अब आती है मेन हीरोज की एंट्री। झारखंड में रहते हैं इंडिया के कुछ सबसे प्रोमिनेंट आदिवासी ग्रुप। पहला है संथाल, जो कि सबसे बड़ी ट्राइब है। दूसरा है ओरांव, जिसे कुरुक भी कहते हैं। इसके रूट्स द्रविडियन से हैं, साउथ इंडिया से रिलेटेड है ये। फिर उसके बाद है मुंडा, हो, खरिया, ये ऑस्ट्रो आसियाटिक लीनेज रखते हैं। और कुछ छोटे ग्रुप जैसे बिरहोर, सौरिया, पहाड़िया, लोहरा एक्सेट्रा। ये लोग सिर्फ ट्राइब्स ही नहीं हैं, ये हैं अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, लैंग्वेज, क्लैन सिस्टम और सेल्फ गवर्नेंस के साथ कंप्लीट सिविलाइजेशन। इनकी टोटेमिक आइडेंटिटीज हैं, मतलब हर क्लैन का अपना एनिमल या प्लांट सिंबल होता है। और इनकी अलग विलेज काउंसिल यानी पंचायत्स भी होती हैं, जो कि सेंचुरीज से डेमोक्रेटिकली चल रहे हैं। अर्बन एरियाज में OBC और फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेट करते हैं, मेनली बिजनेसेस और एडमिनिस्ट्रेशन में। पर जल, जंगल, जमीन यानी वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये आदिवासी हक है और ये हक आज भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चलो अब यहाँ की रोज की आम जिंदगी में चलते हैं। वैसे तो ऑफिशियली हिंदी है यहाँ की लैंग्वेज, पर ग्राउंड रियलिटी देखो तो मल्टीलिंगुअल केओस है। यहाँ बोलते हैं नागपुरी, सदरी, कुरमाली, खोरथा, ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और बाकी ट्राइब्स वो अपनी संथाली, मुंदारी, हो, कुरुक, जो उनकी आइडेंटिटी का कोर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फूड का क्या सीन रहता है? फूड के मामले में ये एकदम अर्थी और ऑर्गेनिक है। राइस, मिलेट्स, साग, ढुसका, लिट्टी स्टाइल डिशेस, हांडिया जो कि राइस बियर होती है जो फेस्टिवल में बनती है, और सीजनल मीट, फिश स्पेशली कम्युनिटीज फीस्ट में बहुत ही चलते हैं। झारखंड के लोगों की लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोकल हार्ट्स यानी वीकली मार्केट्स और सीजनल माइग्रेशन फॉर वर्क के लिए। यहाँ का ओरल ट्रेडिशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मिथ्स, फोक टेल्स, रिचुअल सॉन्ग्स सब जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं।
मेन इंस्ट्रूमेंट्स का ये यूज करते हैं वो है मंदार, नगाड़ा, बांसुरी और फिर शुरू होते हैं ऑल नाइट ग्रुप डांसेस। और फेस्टिवल्स बोस, ये तो झारखंड का सोल है। सरहुल, जब स्प्रिंग आता है, नया साल शुरू होता है। करम, ये यूथ और फर्टिलिटी का सेलिब्रेशन है। सोहराई, ये हार्वेस्ट और कैटल की पूजा के लिए होता है। तुसु और जितिया, ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ब्लेंड है। और पैन इंडियन फेस्टिवल्स भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, ये सब धूमधाम से मनाए जाते हैं टाउन्स और सिटीज में। पर यहाँ का कल्चर है निगोशिएशन में। एक तरफ आदिवासी लैंड फॉरेस्ट राइट्स की फाइट चलती रहती है, दूसरी तरफ कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज माइग्रेशन का प्रेशर रहता है। इसलिए आज भी म्यूजिक, लिटरेचर, पॉलिटिक्स सब में जल जंगल जमीन का स्लोगन लाउड और क्लियर सुनाई देता है। ये आदिवासी असर्शन है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी जमीन, अपनी डिग्निटी के लिए। तो दोस्तों, झारखंड सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये एक इमोशन है, एक आइडेंटिटी है, एक जिंदा कल्चर है जो आज भी रूट से जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम और ऐसे कल्चरल जर्नी लेकर आ सकें। अगर आप झारखंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये लैंग्वेज वाली वीडियोस जरूर देख सकते हैं। इसमें काफी डिटेल में झारखंड के बारे में बताया गया है, यहाँ पर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस का डिस्क्राइब किया गया है और बहुत सारे आपको प्यारे प्यारे मीठे मीठे फोक सॉन्ग सुनने को मिल सकते हैं। और हाँ, आप कमेंट में बताओ कि आपने झारखंड का कौन सा फेस्टिवल एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो झारखंड के बारे में एक कहावत फेमस है, झारखंड को कोई नहीं जानता है, पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। पर आप झारखंड के बारे में कितना जानते हैं कमेंट में बताना, नहीं जानते तो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय झारखंड, जय आदिवासी, जय हिंद।